Hello everyone, let's start new chapter, that is permutations and combinations. पहले तो आप इसको देखो. Let's say this is point 1, fundamental principles of counting. Basically we have two fundamental principles of counting in permutation and combination. First one is addition and second one is multiplication. तो पहले देखते हैं कि addition क्या है. लेट्स सपोज हमने आपको एक टास्क दिया, ठीक है, और ये जो टास्क है ना, मान लिया कि ये m वेज में कंप्लीट हो सकता है या फिर n वेज में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, यहां तक समझ में आया. मतलब एक टास्क गिवन है आपको एंड दिस टास्क कैन बी डन इन ईदर m वेज और n वेज. देन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस टास्क कैन बी कंप्लीटेड कितने हो सकते हैं? m प्लस n. ठीक है, तो इतने टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे. आप तो इसको ऐसे समझो, ये एग्जांपल देखो. मान लो हमें a से b तक जाना है. ठीक है, ये कोई जगह है a और ये कोई दूसरी प्लेस है b. a से b तक जाना है और a से b तक जाने के हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं? एक तो ये हो गया, इसको हमने R1 बोल दिया. ठीक है, एक रास्ता ये हो गया, इसको हमने R2 बोल दिया. ठीक, और तीसरा रास्ता ये हो गया, इसको हमने T1 बोल दिया. और फोर्थ जो रास्ता है वो ये हो गया, इसको हमने A1 बोल दिया. देन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? A से B तक जाने के लिए A से B जाना है तो कितने तरीके हो सकते हैं? देखो, जब आपने R1 को चूज किया, आप पहुंच गए यहाँ पर, A से B तक पहुंच गए, आपका काम खत्म, आपकी जॉब खत्म, आपका टास्क खत्म. ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया. या फिर और की सेंस आ रही है, अगर आपने R2 चूज किया, इस वाले रास्ते से जा रहे हो B तक, ठीक है, पहुंच गए, काम खत्म आपका, है ना. जो टास्क आपको दिया गया था कि A से लेके B तक जाना है, वो खत्म हो गया. तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया. ठीक है, फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, T1 इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, पहुंच गए B पर, आपका काम खत्म. ठीक है, तो ये आपका तीसरा तरीका हो गया. आप A1 से भी जा सकते हो एंड दिस इज फोर्थ वे. ठीक है, तो प्लस लगेगा बीच में, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितने हो गए? 4 वेज हो गए. सही है, समझ में आ रहा है. तो एडिशन में होगा क्या? एडिशन में ना, इसमें आपकी और की सेंस आएगी या ऑप्शन की सेंस आएगी. ठीक है, एडिशन मीन्स ऑप्शन या फिर और. गॉट इट. इसमें नंबर ऑफ वेज जो है दैट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वही कि नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. गॉट इट. दूसरा, इसमें जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, इसमें क्या है? फिर से वही, आपको एक टास्क हमने दिया. नाउ दिस टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन m वेज एंड n वेज. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए m इंटू n. समझ में आ रहा है? आप तो ऐसे देखो, नाउ वी हैव a b c. ठीक है, अब आपको a से b तक जाना है, a से c जाना है वाया b होते हुए तक जाना है, a से c तक जाना है वाया b. ठीक है, तो a से b तक जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके, कौन कौन से रास्ते हैं? R2, R1, T1, A1, 4 रास्ते हैं. और b से c तक जाने के लिए हमारे पास R, T1 डैश, T2 डैश और A. ठीक है, यहाँ भी 4 तरीके. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? दोबारा से एक बार समझो इसको. हमने बोला कि A से C तक जाना है. ठीक है, A से C तक जाना है वाया B और B से होते हुए जाना है. ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना है A से C. तो A से B तक जाने के कितने रास्ते? 4, R2, R1, T1, A1, है ना. 4 वेज हो गए. क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं ना, अभी तो आप B तक ही पहुंचे, आपको जाना कहाँ है? C तक, है ना. टास्क क्या है आपका? C तक जाना है, तो अभी तो काम खत्म नहीं हुआ. तो अब B से C तक जाने के कितने रास्ते? R1, T1 डैश,
T2 डैश और A, यहाँ भी 4 रास्ते, B से C तक जाने के भी 4 रास्ते, तो टोटल हो जाएंगे 4 into 4 16 वेज। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं चलो आप यहाँ पे खड़े हो B पर और आपको B से बाहर निकलना है, तो कितने तरीके से हम निकल सकते हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ लिविंग B। अब जब आप B से बाहर निकलोगे, या तो आप इधर जाओगे C की तरफ, या आप यहाँ जाओगे A की तरफ, है ना। C की तरफ जाने के कितने रास्ते? R, T1 डैश, T2 डैश एंड A, 4 रास्ते हैं, वो 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। और A की तरफ जाने के लिए कितने रास्ते हैं? R2, R1, T1, A1, 4 रास्ते यहाँ पर। तो अब की बार प्लस हो जाएगा। भाई हमें क्या करना है? टास्क क्या गिवन है? B को छोड़ना है, मतलब B से बाहर निकलना है। तो आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से या यहाँ से, है ना, आपका काम खत्म। या फिर अब और की सेंस आ रही है तो इसलिए यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है। या फिर ऐसे जाओगे, समझ में आ रहा है? या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, इसलिए प्लस हो गया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? एंड के लिए मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए आपकी एंड की सेंस आएगी, तो इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। एंड कंडीशन, इसकी सेंस आएगी, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। फॉर मल्टीप्लीकेशन इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। और तीसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं और ये थ्रू आउट चैप्टर ये परेशान भी करता है बच्चों को, तो इसको ध्यान से समझना इस वाले पॉइंट को। इफ बिटवीन टू प्रोसेस ऑर्डर इज पॉसिबल देन इट विल बी कंसिडर्ड इटसेल्फ इन मल्टीप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका? देखो, अगर ऑर्डर पॉसिबल हुआ ना, तो हम जो ये टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हैं वो उसमें अपना आप ही काउंट हो जाएगा। जैसे आप तो ये देखो, एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। चलो नाम दे दिया इसको हमने, इसको T1 बोल दिया, T2 बोल दिया, T3 एंड T4। गॉट इट। अब क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स निकालने। तो पहले ऑब्जेक्ट को निकालने के कितने तरीके हो गए? भाई 4 हैं हमारे पास, 4 में से कोई भी निकाल लो। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट 4, ठीक है। मान लो कि T1 आ गया, ठीक है। अब बचे कितने? हाँ, ये वाला तो आ चुका है। अब आपके पास कितने बच गए? 1 2 3 बचे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग सेकेंड ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 3। तो 2 ही निकालने थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 12, ठीक है। 4 into 12। भाई अभी पहला निकाला, हमने आपको टास्क दिया कि 2 निकालने, तो आपका टास्क खत्म थोड़ी ना हो गया, अभी तो एक ही निकाला है, एक और निकालना है, सही है। तो एक और निकालना है, उसके लिए फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के 3 वेज हो गए, तो टोटल हो गए 12। यहाँ पे एंड की सेंस आ रही है, कंडीशन की सेंस आ रही है, तो यहाँ पे 12 वेज हो गए। फिर अभी जो हमने थर्ड पॉइंट बताया कि अगर ऑर्डरिंग पॉसिबल हुई तो वो इसमें अपना आप ही आ जाएगी, सही है। देखो जरा, अब मान लो जैसे हमने पहले तो T1 निकाला, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया कि T2 आ गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि T1 T3 आ जाए, T1 T4 आ जाए, है ना। फिर T2, पहला मान लो कि T2 आ गया, दूसरा T1 आ गया, T2 T3 आ जाए, T2 T4 आ जाए, है ना। तो यू कैन सी कि T1 T2 एंड T2 T1, ये तो बात एक ही है, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स निकालने थे। यहाँ भी ये वाले 2 ऑब्जेक्ट्स निकल गए और यहाँ पर भी ये वाले 2 ऑब्जेक्ट्स निकल गए, तो सेम ही है ना। समझ में आ रहा है? फिर मान लो पहला T3 निकला, T1 T3 T2 T3 T4, फिर T4 के साथ T1 T4 T2 T4 T3। सो दीज आर 12 वेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 वेज हो गए, ठीक है। बट यहाँ पे ऑर्डरिंग पॉसिबल थी, तो यहाँ पे इसमें ऑर्डर भी काउंट हो रहा है। बट ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये वाला जो तरीका है, दिस वे, ये 2 बार ही काउंट हुआ है, मतलब हर एक वे 2 बार ही काउंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो ईच सिलेक्शन इज काउंटेड ट्वाइस, T1 T3
और T3 T1 ये भी 2 बार काउंट हो गया, है ना। T1 T4 T4 T1 ये भी 2 बार काउंट हो गया। तो ये तो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गई ना, 2 बार काउंट हो रहा है। ईच सिलेक्शन इज काउंटेड ट्वाइस। समझ में आ रहा भाई। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो टोटल आए थे हमारे पास 12 वेज, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। गॉट इट। आई होप कि ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा आंसर होगा डेट विल बी 6, क्योंकि जो हमारा m इंटू एन करके आ रहा था, यानी 4 इंटू 3 वो 12 आ रहा था, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, हर एक सिलेक्शन 2 बार ही काउंट हो रहा था, एक्स्ट्रा काउंटिंग हो रही थी, तो वो हटा दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि सेम ही क्वेश्चन में मैंने ऐसे बोला कि 2 ऑब्जेक्ट्स आर टू बी ड्रॉन एंड पुट इन अ ग्लास, वन अबव द अदर। 2 ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं उसमें से, बॉक्स में से, और आपको मैंने एक गिलास दे दिया, ठीक है, और इस गिलास में डालने हैं। और ये गिलास ऐसा है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, दूसरा इसके ऊपर ही आएगा, मतलब साइड में नहीं आ सकता, ठीक है, इतना बड़ा गिलास नहीं है, तो एक के ऊपर एक रखना है। तो अब की बार ये जो मान लो कि पहले T2 निकाला, फिर T1 निकाला, फिर एक के सिलेक्शन ऐसा हुआ जिसमें T1 पहले निकाला, T2 बाद में निकाला, सही है। तो अब की बार यू कैन सी कि ये दोनों रिकॉग्नाइजेबल हैं, दोनों डिफरेंट ही हैं, काउंटेड एज अ सेपरेट केस। यहां पर ये दोनों एज अ सेपरेट केस काउंट हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो आंसर होगा डेट विल बी 4 इंटू 3 डेट इज 12। आई होप कि समझ में आ गया। यहाँ पर ऑर्डर आपका मैटर करता है, T1 T2 T1 T2 ये एज अ सेपरेट केस यहाँ पर काउंट होंगे। पहले तो क्या था, सिर्फ आपको 2 सिलेक्ट करने थे, ठीक, उसमें T1 T2 और T2 T1 वो एक ही बात थी। आई होप कि समझ में आ गया है, और ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लिया कि हमारे पास ना 2 बॉक्स हैं, B1 एंड B2। B1 बॉक्स के अंदर, ठीक है, B1 बॉक्स के अंदर मान लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, T1 T2 T3 T4, और बॉक्स B2 के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, S1 S2 S3, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फिर वही कि 2 ऑब्जेक्ट्स आपको निकालने हैं, पहले B1 से निकालना है, फिर B2 से निकालना है। तो B1 से एक ऑब्जेक्ट निकालने के कितने तरीके, 4। B2 से एक ऑब्जेक्ट निकालने के कितने तरीके, 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 वी गेट 12, तो 12 वेज हो जाएंगे, सही है। अब देखो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मान लो कि हमने B1 से T1 निकाला और B2 से S1, तो S1 T1 तो पॉसिबल है नहीं भाई, S1 B1 से तो आ ही नहीं सकता, आ सकता है क्या, नहीं ना, S1 तो B2 के अंदर है, B1 के अंदर थोड़ी है, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। गॉट इट। तो यहाँ पे ये जो 12 वेज हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे T1 के साथ हो गया आपका S1 S2 S3, है ना, T1 S1 T1 S2 T1 S3। फिर यहाँ से T2 निकाला, T2 के साथ S1 T2 S2 T2 S3। फिर यहाँ से B1 से T3 लिया, और T3 के साथ आ सकता है T3 S1 T3 S2 T3 S3, फिर T4 S1 T4 S2 T4 S3, ठीक है। सो दीज आर 12 वेज ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। ये आंसर हमने 12 दिया ना, और ये कौन कौन से सिलेक्शन होंगे, ये वाले, समझ में आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, क्लियर है, ठीक है। एक चीज आप ये नोट कर सकते हैं, बाइजेक्शन रूल। बाइजेक्शन रूल क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज जितने भी टोटल हो सकते, जो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितने होंगे अगर हम बाइजेक्शन रूल यूज कर रहे हैं, तो पहले तो आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दो। क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट एनी कंडीशन। उसके बाद उसमें से आप अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज माइनस कर दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बाइजेक्शन रूल। अभी एग्जांपल करेंगे थोड़ी देर में, तो इसका यूज भी करेंगे, ठीक। अब आप इधर देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर सी तक जाना है, वाया बी से होते हुए जाना है, विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करना है, ठीक है। उससे पहले ये वाला पॉइंट देखो आप, इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन मेक
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर नॉन ओवरलैपिंग केसेस। ठीक है, अगर इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं है यानी डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, फिर तो आप केसेस बनाओगे। ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या बोला, विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें ए से सी जाना है विदाउट यूजिंग सेम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसका मतलब पहले हम ए से बी तक जाएंगे। अगर ए से बी तक जाने में हमने मान लो कि रोड का यूज किया, रोड, तो हम बी से सी तक जाने में रोड का यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो अब देखो, ए से बी जाना है, रोड का यूज करना है, रोडवेज कितने हैं, R1 और R2, तो 2। अब जब हम बी से सी तक जाएंगे तो हम रोड का तो यूज कर नहीं सकते, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, T1 डैश, T2 डैश और A1। सो देयर आर 3 वेज। बी से सी तक जाने के 3 तरीके हैं। ठीक है, तो 3 हो गया, टोटल हो गया, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो 2 into 3 वी गेट 6। तो A B C, ठीक है, ए से सी तक जाने के वाया बी कितने हो गए, 2 into 3 6 वेज, अगर हम रोड का यूज कर रहे हैं तो। ये चीज समझ में आ गई। नाउ इफ वी आर यूजिंग ट्रेन, अगर हम ट्रेन का यूज करें, इफ ट्रेन इज यूज्ड, अगर ट्रेन का यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखो दोबारा से, इस फिगर पर आ जाओ। ट्रेन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे तो एक ही वे है ट्रेन का, तो यहाँ पे हो गया ये आपका 1, ठीक, फिर इनटू, अब हम यहाँ पे ट्रेन बी से सी तक जाने के लिए हम ट्रेन का यूज नहीं कर सकते, R1 डैश का हम यूज कर सकते हैं और A1 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 into 2 2, तो अब 2 वेज हो जाएंगे। अगर हमने ट्रेन का यूज किया ए से बी तक जाने के लिए तो 1 into 2 टोटल वेज हो जाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है? नाउ थर्ड केस इज, तीसरा केस, इफ एयरवे इज यूज्ड, अगर एयरवे का यूज करते हैं तो ए से बी तक जाने में एयरवे सिर्फ एक ही है, वो मैं फिगर फिर से दिखा देता हूं आपको, देखो तो ए से बी तक जाने के लिए एयरवे सिर्फ यही है, एक ही रास्ता है, तो 1 हो गया। फिर बी से सी तक जाने के लिए हम A1 का यूज नहीं कर सकते, वी कैन यूज R1 डैश, T1 डैश, T2 डैश, तो 3 तरीके हैं बी से सी तक जाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 into 3 हो गया, आंसर आ गया 3। ठीक है, केस 3 से आंसर आ गया कितना, 3। तो जो टोटल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा, दैट विल बी केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दैट इज 6 प्लस 2 प्लस 3 11। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो वही अभी सेकंड पॉइंट में हमने बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं है आपके इवेंट्स, इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट देन मेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर नॉन ओवरलैपिंग केसेस। तो इसलिए हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, केसेस बनाए। इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं थे, सही है, क्योंकि बी से सी तक जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि ए से बी तक आप कैसे आए, है ना, तो इसलिए यहाँ पे केसेस बने। आगे चलते, कुछ एग्जांपल्स कर लेते। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स देन फाइंड नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमने पहली बार कॉइन टॉस किया, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो 2 आउटकम्स है। दूसरी बार हमने कॉइन टॉस किया, फिर से वही टेल या फिर हेड, 2 आउटकम्स। तो ऐसे कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the power 5। सही है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रहे हैं अभी। देन फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ रो। आपके पास क्या है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको 3 ऑब्जेक्ट इन अ रो रखने हैं, तो वो कैसे कैसे रख सकते हैं। मान लो पहला ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मतलब रो में आपको 3 ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये आपके पास प्लेसेस है। तो आप तो ऐसे देखो, जो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको आप हाथ में ले लो, तो यहाँ पे इस जगह आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो वो आप 10 में से कोई सा भी रख सकते हैं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। समझ में आ रहा है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। अब 10 में से एक तो रख दिया, आपके हाथ में कितने बचे, 9 बचे, तो यहाँ पे 9 में से कोई भी रख सकते हो आप।
so this place can be filled in 9 ways. Got it? अब 10 में से 2 आप ऑलरेडी रख चुके हैं, आपके पास कितने बचे? 8. so this place can be filled in 8 ways. Got it? so ये आपका आंसर आ जाएगा 10 into 9 into 8 that is 720. आई होप कि समझ में आ गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा. फाइंड टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ. तो ये जो वर्ड है टफ, इसमें ऑलरेडी आपके पास कितने लेटर्स हैं? 5. और क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 लेटर वर्ड्स ही आपको बनाने हैं, यानी कि हमें सारे के सारे लेटर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. पहला केस, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, यानी कि लेटर्स रिपीट हो सकते हैं. ठीक है. 5 लेटर वर्ड्स बनाना है, तो 1 2 3 4 5. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज. भैया आपके पास 5 लेटर्स है ना, TOUGH, कोई भी रख सकते हैं. अगर रिपीटिशन अलाउ है तो मान लो कि जैसे यहाँ पर G आ गया, तो यहाँ पे G फिर से आ सकता है, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउ है ही, है ना. तो यहाँ पे G फिर से आ सकता है. बाकी तो कौन कौन से बचे? TOUH, ये भी आ सकते हैं. तो फिर से आपके पास कितने? 5 ऑप्शन है ना. ऐसी सिमिलरली यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है. तो 5 की पावर 5, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा 5 to the power 5. ठीक है. आई होप ये समझ में आ गया. अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो क्या होगा? नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, है ना, विद एनी ऑफ द 5 लेटर्स. आपके पास 5 लेटर है, यहाँ पे आप कोई सा भी रख सकते हैं. अब मान लिया कि यहाँ पे चलो T आ गया, तो इसका मतलब है कि सेकंड प्लेस पे T नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउ है नहीं. अगर T नहीं आ सकता तो आपके पास अब 4 लेटर्स बचे, OUGH, है ना. अब यहाँ पे 4 में से कोई भी आ सकता है, 4. अब जो यहाँ पर आ जाएगा वो फिर यहाँ पर नहीं आ सकता, इस वाली प्लेस पर. गॉट इट? तो फिर यहाँ पे 3 वेज, देन 2 एंड देन 1. गॉट इट? सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this comes out to be 120. सही है. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 MCQs, फाइंड नंबर ऑफ आंसर सीक्वेंसेस इफ. आपको क्या है कि 10 MCQs गिवन है और आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर सीक्वेंसेस निकालनी है इफ एग्जैक्टली 1 ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ 4 चॉइसेस. तो सिंगल करेक्ट अगर है, 10 MCQs है और सिंगल करेक्ट है, तो कितनी आंसर सीक्वेंसेस पॉसिबल है? अब इस आंसर सीक्वेंस का क्या मतलब है? आप तो ऐसे देखो, जैसे ना इधर देखो, क्वेश्चन 1 2 3 अप टू क्वेश्चन 10, ये 10 क्वेश्चन है. अब मान लो किसी बच्चे ने ऐसे आंसर दिया ABACDAC, सो दिस इज वन ऑफ द आंसर सीक्वेंस. सही है. और किसी दूसरे बच्चे ने क्वेश्चन 1 का आंसर दिया B, 2 का आंसर दिया B, फिर CADDA, सो दिस इज वन ऑफ द आंसर सीक्वेंस. गॉट इट? फिर तीसरे बच्चे ने आंसर दिया DACBBBA लाइक दिस, तो ये भी एक आंसर सीक्वेंस है. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आंसर सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं कि कितनी बन सकती है. अब देखो, अब क्वेश्चन 1 को आंसर करने के कितने तरीके हैं? भाई 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई सा भी एक टिक लगा सकते हैं, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है, कोई भी एक सही हो सकता है, तो 4. दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के भी 4 तरीके, तीसरे क्वेश्चन को आंसर करने के भी 4 तरीके. तो इसी तरह से 4 into 4 into 4, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम. सो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा आपका 4 की पावर 10. सही है. सो दिस इज योर आंसर. अब मान लो कि आपसे बोल दिया जाए मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्वेश्चन 1 को आंसर करने के कितने तरीके हो जाएंगे? ऐसा हो सकता है कि इस तरह से लगा दें A, खाली A सही हो जाए, B सही हो, C या फिर D. मोर देन 1 करेक्ट में क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, या 2-2 करके सही हो जाए, 3-3 करके सही हो जाए, या चारों ही सही हो जाए, है ना. ऐसे ही तो होता है. तो इस तरह से हो सकता है A B C D, 4 तो ये हो गए. फिर 2-2 करके AB AC AB AC AD. ठीक है. AC AC 2 बार लिख दिया, AD कर लेना. फिर BC BD CD,
ऐसे करके, फिर टेकिंग 3 एट अ टाइम करके, ए बी सी डी इस तरह से करके, और फिर 4 बारी करोगे ए बी सी डी, चारों को टिक लगा दिया, वो एक ही बनेगा। तो ये टोटल आपके 15 बनेंगे। ठीक है, काउंट करना इनको, टोटल ये 15 बन जाएंगे। तो ये तो एक क्वेश्चन को आंसर करने के 15 तरीके हो गए। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपके पास ये 4 सर्कल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, OMR जैसे फिल करते हैं ना, तो अब इस वाले सर्कल को आप फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते, है ना। तो 2 वेज इसके हो गए, फिल करोगे या तो नहीं करोगे। इस वाले सर्कल को भी फिल करोगे या नहीं करोगे, 2 तरीके। इसको भी फिल करोगे या नहीं करोगे, 2 तरीके। इसको भी फिल करोगे या नहीं करोगे, 2 तरीके। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, यानी 2 की पावर 4 हो गया। अब इसमें एक केस ऐसा भी होगा जब आपने कोई भी फिल ही नहीं करा, उसमें आपने आंसर दिया ही नहीं मतलब, तो उसको क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, -1। एक केस ऐसा होगा ना जब आपने कोई भी सर्कल फिल नहीं किया, तो -1 कर दिया, वी गेट 15। तो यहाँ से भी क्या हो गया, 15 वेज हो गए टू आंसर क्वेश्चन 1। एक क्वेश्चन को आंसर करने के 15 तरीके। ठीक है, यहाँ से भी हमने बता दिए कि वो 15 तरीके कौन कौन से होंगे, यहाँ तो हमने लिख के बताए हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेटिवली जिन बच्चों ने बाइनोमियल कर ली है उनके लिए, मतलब ऐसे कि 4 ऑप्शंस है, तो 4C1 लिखने का मतलब क्या है, टेकिंग 1 एट अ टाइम, मतलब जिसमें एक एक ऑप्शन सही है। 4C1 लिखने से जितने भी पॉसिबल सिलेक्शन हो सकते हैं, टेकिंग 1 एट अ टाइम, वो सारी आ जाएंगे। तो 4 तरीके हैं, है ना। कौन कौन से 4 तरीके हैं ये, A B C D, ये वाले। 4C2 प्लस 4C2, यानी 4 ऑप्शन में से 2 सही हो सकते हैं। ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 4C2 6। कौन कौन से हो जाएंगे, AB AC AD, है ना। फिर BC DD, एक और चाहिए, वो हो जाएगा आपका CD। तो ये 6 वेज हो जाएंगे, ये वाले 6 हो गए। ठीक है, फिर 4C3 टेकिंग 3 एट अ टाइम, 4 में से 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, ABC, है ना, ACD BCD, एक और चाहिए CDA, वो तो हम यहाँ पे लिख ही चुके। और कौन सा हो सकता है, ABD रह गया ना, वो कर लो, ये हो जाएगा आपका ABD। तो 3 करके ये 4 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे 4, और 4C4 यानी कि चारों ऑप्शन सही हो जाए, वो एक ही तरीका है, ABCD। ठीक है, तो ये भी टोटल कितने हो गए, 4। आई होप कि ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन को आंसर करने के 15 तरीके हो गए। आपके पास तो 10 क्वेश्चन है, तो यानी कि 15 इंटू 15 इंटू 15 अप टू 10 टाइम्स, यानी 15 की पावर 10। तो अब की बार आंसर हो जाएगा 15 की पावर 10। सही है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। लेट अ 7 डिजिट नंबर इज टू बी मेड, देन फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स इफ। आपको क्या करना है, 7 डिजिट एक नंबर बनाना है। अब मैं अलग अलग कंडीशन आपको दूंगा, सही है, देखो जरा। सो फर्स्ट केस है इसमें, अगर सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट है, ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, और आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बनाना है। ये कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6। तो गलत है भाई, 7 कर लो इसको, 7 डिजिट नंबर बनाना, और सारे के सारे आपके पास क्या है, डिफरेंट है। और यू कैन यूज 0 to 9 डिजिट्स, 0 से लेके 9 तक आपके पास कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 0 हटा दो 10 में से, वी आर लेफ्ट विद 9 डिजिट्स। तो यहाँ पर क्या है, दिस प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। सही है, और क्या बोला है, सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब है कि मान लो चलो यहाँ पे 2 आ गया, तो अब यहाँ पर 0 तो आ सकता है लेकिन 2 नहीं आ सकता, है ना। इस वाली प्लेस पर 2 नहीं आ सकता। तो अगेन वी आर लेफ्ट विद 9 डिजिट्स। ठीक है,
एक बस 2 हट जाएगा, 0 अब की बार आ सकता है तो 9। ठीक है, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। क्यों? बिकॉज 0 अब की बार 2 प्लेसेस फिल हो चुकी है, एक डिजिट यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला कि लेट सपोज 2 आ गया, अब यहाँ पर भी एक डिजिट आ गया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 3 आ गया, तो अब की बार 10 में से 2 डिजिट हट गए, 3 हट गया, 2 हट गया। सही है, समझ में आ रहा है? तो नाउ थर्ड प्लेस, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, देन 7, 6, 5, उसके बाद एक और आएगा यहाँ पर 4। ठीक है भाई, 7 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप इंटू कर लो। देखो आई गेस कि इतना आना चाहिए। ठीक है, इंटू 4 करके भी। सो दिस इज योर, बस इसको आप इंटू करके देख लेना। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। अगर रिपीटिशन अलाउ है, इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 रिपीटिशन अलाउ है भाई। ये जो फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे आपका 0 नहीं आ सकता, 0 को छोड़ के बाकी सारे डिजिट यहाँ पर आ सकते हैं। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। सही है, अब मान लो कि यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 अब दोबारा से यहाँ आ सकता है और यहाँ पे 0 भी आ सकता है। तो अब की बार इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 10 है ना, 10 डिजिट्स है हमारे पास, तो 10 डिजिट्स में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है। सिमिलरली दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, 10 वेज, 10 10 10। सही है, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 6। समझ में आ रहा है? तो इंटू में ही चलेगा, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपने ये प्लेस फिल करी और आपका काम खत्म, है ना, फिर आपने ये प्लेस फिल करी, ऐसा तो है नहीं कि आपका काम खत्म, है ना। तो जब तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन में चलता रहेगा, प्रोडक्ट में चलता रहेगा। गॉट इट? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगा है। आई होप कि समझ में आ गया। थर्ड जो इसमें केस है, या थर्ड पार्ट कह सकते हैं, नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आपके सेम नहीं होने वाले। ठीक है, देखो जैसे अब यहाँ पर बेटा आपका 0 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। लेट सपोज कि यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 तो आ सकता है ना। यहाँ पर आपका 0 तो आ सकता है बट 5 नहीं आ सकता। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। गॉट इट? अब ये वाली इधर आ जाओ। अब जो यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे क्या होगा? अब जो डिजिट यहाँ पर आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता। सही है, सो दिस प्लेस कैन बी अगेन फिल्ड इन 9 वेज। गॉट इट? अब जो डिजिट यहाँ आएगा वो यहाँ नहीं आएगा, तो अगेन 9 9 9, सो 9 टू द पावर 7। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट इज ऑड नंबर्स। रिपीटेशन इज अलाउड। 7 डिजिट नंबर बनाने, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए? ऑड होने चाहिए। और इसमें हम आपको बोल रहे हैं कि रिपीटेशन अलाउ है। अब कोई भी नंबर ऑड है, वो कैसे पता चलता है भाई? उसके हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं, है ना। यूनिट डिजिट पर ऑड नंबर होना, ऑड डिजिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है ना। समझ में आ रहा है? सो इट मीन्स दिस प्लेस, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। इसको हम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। गॉट इट? अब इधर आ जाओ। अब ये वाली जो प्लेस है भाई, यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता, या हो सकता है? नहीं ना। अगर 0 हो गया तो फिर तो ये 7 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। और सिंस रिपीटेशन अलाउ है, तो भाई जो नंबर आपका यहाँ पर आ गया वो नंबर दोबारा से यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है, बस 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अब रिपीटेशन अलाउ है, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। ये वाली भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो ये कितना हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये 5 टाइम्स लिखा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 5। गॉट इट? दैट इज 45 इंटू 10 टू द पावर 5। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इतने ऑड नंबर्स बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ है। सही है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इवन नंबर्स। कितने इवन नंबर बना सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउ है तो?
तो इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही यूनिट प्लेस देखेंगे, है ना। वहां पे इवन डिजिट होना चाहिए, वहां पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। गॉट इट। नाउ अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड बोला है, ठीक है। अब देखो, अगर 0 यूनिट प्लेस पर आया, अगर 0 यहाँ आ गया, फिर तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, ठीक है। फिर रिपीटेशन अलाउ तो है नहीं, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, 10 में से 2 तो ऑक्यूपाई हो गए, बचे आपके पास 8, देन 7, 6, 5, 4। इन सब का प्रोडक्ट कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 60480। सही है। केस सेकंड, इफ 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस, अगर 0 आपका यूनिट प्लेस पर नहीं है तो क्या होगा, देखो अगर 0 यूनिट प्लेस पर नहीं आया, सो दिस प्लेस, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचे, 2, 4, 6, 8। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब 0 यूनिट प्लेस में तो आया नहीं, तो 0 यहाँ भी नहीं आ सकता फर्स्ट पर, ठीक है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। समझ में आ रहा है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है नहीं, एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, 10 में से 2 डिजिट हट गए, बचे 8, तो यहाँ पर 8 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। अब 0 यहाँ तो आ सकता है, सही है। अब की बार क्या हुआ, एक डिजिट यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, 0 यहाँ अब की बार आ सकता है, सो 10 में से 2 हट गए। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। सही है। 10 में से 3 डिजिट ऑक्यूपाई हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बचे कितने, 7, देन 7, 6, 5, 4। गॉट इट। सबको इंटू कर लो, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा आपका 215040। तो दिस इज योर आंसर, मतलब ये केस 2 का आंसर हो गया। और फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों केसेस को आप ऐड करोगे, केस 1 प्लस केस 2, ठीक है। डेट इज 60480 प्लस 215040। ऐड करके देखो आप खुद ही, ये इतना आ जाएगा 275520। सही है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट, नो नंबर शुड कंटेन डिजिट 5। नंबर जो भी हम 7 डिजिट नंबर बना रहे हैं उसमें 5 तो होना ही चाहिए। अब पहले इसमें हम बोल रहे हैं कि रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन इज अलाउड, तो उसमें हम बाइजेक्शन रूल का यूज करेंगे। पहले हमने क्या करा, टोटल 7 डिजिट नंबर निकाल लिए विदाउट एनी कंडीशन, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, 0 को छोड़ के बाकी 9 डिजिट्स बचे हैं, उनमें से कुछ भी आ जाएगा। सही है। तो 9 में से दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। ठीक है, समझ में आ गया। अब रिपीटिशन अलाउड है, दीज आर 6 प्लेसेस, है ना। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 6 टाइम्स हो गया, तो 10 टू द पावर 6। ये तो हो गए टोटल नंबर, टोटल 7 डिजिट नंबर्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर शुड कंटेन डिजिट 5। अब ये तो जो टोटल है इसमें ऐसे नंबर्स भी होंगे जिनमें 5 होगा ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है, तो वो वाले नंबर हम निकाल देंगे। इनमें ऐसे नंबर्स भी हैं जिनमें 5 है ही नहीं, 5 का यूज हुआ नहीं, ठीक है, तो वो वाले नंबर्स इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड बाइजेक्शन रूल, है ना। टोटल माइनस अनफेवरेबल, अनफेवरेबल का है, कौन से नंबर है अनफेवरेबल, नंबर्स नॉट कंटेनिंग डिजिट 5, जिसमें 5 आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप तो ऐसे देखो, अब यहां पर आपका 5 भी नहीं आ सकता, इस वाली प्लेस पर 0 भी नहीं आ सकता ना, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। गॉट इट। अब रिपीटिशन इज अलाउड, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ है, 0 यहाँ तो आ सकता है लेकिन 5 नहीं आएगा, है ना, 5 तो है ही नहीं ना, अब 5 को तो हटा ही दो ना। तो आपके पास टोटल 9 डिजिट्स है, ठीक है, यहाँ पे तो 0 आ सकता है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अगेन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, 9 9 9 9, that is 9 to the power 6. So these are 6 places, 9 into 9 into 9, how many times, 6 times। समझ में आ रहा है। सो 8 इंटू 9 टू द पावर 6, आंसर हो जाएगा टोटल माइनस अनफेवरेबल, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस अनफेवरेबल, वो ये वाले नंबर्स हो गए, 8 इंटू 9 टू द पावर 6। समझ में आ गया, दिस इज कॉल्ड बाइजेक्शन रूल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, नंबर शुड कंटेन डिजिट 4।
4 तो आना ही चाहिए। और यहाँ पर आपको बोला गया है रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउ है। 4 तो नंबर शुड नॉट, है ना, 4 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए भाई। ठीक है, तो 4 का तो यूज करना ही नहीं है हमें। और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर 0 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 भी नहीं है, तो 8 वेज। ठीक है, यहाँ पर तो 0 आ सकता है क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है ना। यहाँ पे 0 आ सकता है, और 4 को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं, 4 तो वैसे ही हटा दो। सो नाउ आपके पास 9 डिजिट्स है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, यहाँ पर भी 9 तरीके, 9 9 9 9। तो दीज आर 6 प्लेसेस, तो डेट इज 9 टू द पावर 6। समझ में आ गया भाई। सो 8 इंटू 9 टू द पावर 6, ये आंसर हो जाएगा इफ रिपीटिशन इज अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो क्या होगा? अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। सही है, रिपीटिशन तो अलाउ है नहीं। अब मान लिया कि यहाँ पर आपका 1 यहाँ पे 2 आ गया, चलो अब यहाँ पर आपका 2 नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका 4 नहीं आ सकता, ठीक है, 0 तो आ सकता है, आपके पास 0 आ सकता है। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद, बस 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट हट गए आपके पास, यू आर लेफ्ट विद 8 डिजिट्स। यहाँ पर 8 में से कोई भी एक डिजिट का यूज हो सकता है। इट मीन्स दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। ठीक है, अब सिंस रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं, फिर 7 6 5 4 3। समझ में आ गया भाई। इन सबको इंटू कर लेना, देख लेना क्या आंसर आ रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है भाई, अब 7 डिजिट ऐसे नंबर बनाने जो 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम बोल रहे हैं रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। अब कोई भी नंबर मैं आपको दे दूं तो आप कैसे पता करोगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? भाई आप तो क्या करते हो, लास्ट के 2 डिजिट देखते हो ना, लास्ट के 2 डिजिट देखो, वो जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, अब वो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं? 0 0 0 4 0 8 1 12 1 6, मतलब 4 के मल्टीपल चलेंगे। ठीक है, 9 6, लास्ट विल बी 9 6। सो दीज आर टोटल 25। ऐसे आप काउंट करके देख लो, दीज आर टोटल 25। ठीक है, अब ऐसा है भाई, इसको जो जैसे 7 डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको तो हमने इवेंट E1 बोल दिया, इसको E2 बोल दिया। लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर अगर ये वाले हैं, ये तो 25 है ना, 25 तरीके हैं, मतलब ऐसे। अब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर तो 0 नहीं हो सकता, अब रिपीटिशन अलाउ है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बस 0 नहीं हो सकता फर्स्ट प्लेस पर। तो ये जो प्लेस है आपके, दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 9 वेज। बस 0 नहीं हो सकता, बाकी तो कोई भी आपके पास 10 में से एक डिजिट 0 हटा दो, 9 डिजिट बचे, कोई भी रख दो यहाँ पे। सही है, सो यहाँ पे 1 2 3 4, अब ये 4 प्लेसेस बची हैं। अब यहाँ पे तो 0 आ सकता है, इन चारों जगह पे 0 0 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ रहा है। सो 10 इंटू 10 टू द पावर 4, तो यहाँ से तो आंसर हो गया भाई आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 4, यहाँ से आ गया, और इंटू 25। समझ में आ रहा है। अब मान लो ऐसे ये 0 0 यहाँ आ गया, यहाँ पे ये वाला आ गया 0 0, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ऐसे ये 25 नंबर है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 को 25 टाइम्स आप लिखोगे, तो ये आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 25। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो क्या होगा? इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ये जो हमने 25 नंबर्स लिखे हैं ये वाले, तो इसमें से आपके एक तो 0 0 हट गया, 4 4 हट गया, 8 8, ये 3 नंबर्स हट जाएंगे। सही है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट पर ये 3 नंबर नहीं हो सकते। 0 0 4 4 8 8, इन तीनों को हटा दो, 25 में से 3 हटा दो, बचे 22। सही है, तो अब यहाँ पे केसेस बनेंगे, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 यूज हुआ,
अगर यहाँ पे 0 यूज हो गया, मतलब ऐसा हो गया 040820406080, सही है। अगर ये चीज हो गई यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये कितने नंबर्स हैं, 6, ठीक है। और यहाँ पर अगर 0 यूज हो गया तो यहाँ पर तो 0 आ ही नहीं सकता फिर, क्योंकि 0 ऑलरेडी वहां पे यूज हो चुका है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो 2 डिजिट आपके हट गए, लेट सपोज ये वाले यहाँ पर आ गए, तो 04 आ गया, 10 में से 2 डिजिट तो हट गए ना, कितने बचे, 8। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, सही है। सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड देन 7 6 5 4, गॉट इट। भाई टोटल 7 डिजिट्स बताने, 1 2 3 4 5 ये रहे और 2 ये रहे 7, सो 8, क्योंकि 2 तो यहाँ पर यूज हो गए इधर, फिर 7 6 5 4, समझ में आ गया। सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, ये 6 किस लिए आ गया, बिकॉज ऐसे हमारे पास 6 नंबर्स बनेंगे, गॉट इट। केस टू में क्या है कि अगर हमने 0 को यूज नहीं किया, यहाँ पर इन दोनों जगह में कहीं पर भी 0 का यूज नहीं किया, तो क्या होगा भाई, टोटल 22 थे, 22 में से 6 हटा दो, बच गए आपके पास 16। तो 16, अब 0 यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर भाई 2 तो यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है, 2 यहाँ यूज हो गए, 0 यहाँ नहीं आ रहा, 10 में से 3 डिजिट हटा दो, तो यहाँ पे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, सही है। 0 यहाँ तो आ सकता है, यहाँ पर तो 0 आ सकता है ना। तो अब क्या हुआ, देखो जरा, यहाँ पर इस वाली प्लेस पर तो 0 आ सकता है, 2 डिजिट का यूज यहाँ हो गया, 1 का यहाँ पर हो गया, है ना, 10 में से 3 हटे 7, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 7 डिजिट, और यहाँ पर 7 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है, क्यों, सही है ना। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 देन 5 देन 4 सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो आंसर हो जाएगा भाई ये 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 16, गॉट इट। ये केस 2 से आ गया। फाइनल आंसर विल बी केस 1 प्लस केस 2, सही है, वो आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लो कितना आ रहा है। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर शुड बी सेम इफ रिटर्न फ्रॉम एंड टू स्टार्टिंग, ठीक है, मतलब एक नंबर हम ऐसा लिखेंगे जो जिसको हम स्टार्टिंग से देखें या फिर एंड से देखें वो एक जैसे ही लगे, मतलब सेम नंबर दिखाई दे हमें, लेफ्ट से देखो या राइट से देखो वो सेम नंबर दिखाई दे, ऐसे नंबर्स को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम वर्ड भी हो सकता है, मतलब और कोई नंबर भी हो सकता है, सही है। पैलिंड्रोम अगर कोई वर्ड की बात हो रही है तो ऐसा वर्ड जिसको हम लेफ्ट से देखें या राइट से देखें वो एक जैसा दिखाई दे, लाइक हमने यहाँ पे लिखा ABCBA, अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं, ठीक है, तो ABC, ठीक है, और राइट से देख रहे हैं तो भी ABC ऐसे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखो जैसे 7 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें तो ये पहले 4 ही सिलेक्ट करने हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लाइक, है ना। जो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट होगा उसको हम यहाँ रख देंगे, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ये तो बीच वाला हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर है A B, गॉट इट। तो देखो जरा, अब यहाँ पर 0 तो नहीं आ सकता, बाकी बचे आपके पास 9 डिजिट्स, तो 9 में से कोई भी आ जाए, ठीक है। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, दिस प्लेस अगेन 10 वेज, और ये भी 10 वेज। तो ये 4 ही नंबर डिजिट सेलेक्ट करने हैं बस। ये हो गया 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और ये वाली जो प्लेस है दिस कैन बी फिल्ड ओनली इन 1 वे, जो यहाँ पर आया है वो ही यहाँ पर आएगा, तो सिर्फ इसको फिल करने का एक ही तरीका है, जो डिजिट यहाँ पे आ गया सेम डिजिट यहाँ आएगा, इसको भी फिल करने का एक तरीका, जो डिजिट आपका यहाँ पर आएगा सेम डिजिट यहाँ आएगा, इसको भी फिल करने का एक तरीका, समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 3, गॉट इट। आई होप कि ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है, लेकिन अब की बार हमने यहां से 0 हटा दिया,
ठीक है, 0 हटा दो। आपके पास जो डिजिट्स हैं वो 1 से लेके 9 तक है। यू हैव टू यूज दिस डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और फर्स्ट इसमें रिपीटिशन अलाउ है। अगर रिपीटिशन अलाउ है तो कितने नंबर बन सकते हैं? 7 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। और डिजिट्स कौन से यूज करने हैं? बस 0 छोड़ दो, बाकी 1 से लेके 9 तक यूज करने हैं। गॉट इट? तो अब इसको ऐसे देखो आप, जैसे पहले 6 डिजिट्स है, फर्स्ट 6 डिजिट्स, ठीक है, कोई भी 6 उठा लो। अगर उनका जो सम है वो 3n टाइप का आ गया, 3n टाइप का, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन फर्स्ट 6 प्लेसेस इज, अगर 3n टाइप का आ गया, ठीक है, तो यहां पर जो है हमें एक ऐसा डिजिट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3n मतलब जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी हमें 3 का मल्टीपल रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? एक तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। तो 3 6 9, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अगर यहाँ पर जो हमने डिजिट्स रखे, है ना, कोई भी 6 डिजिट्स उठा लो, अगर उनका सम 3n+1 टाइप का हुआ, ठीक है, 3n+1 टाइप का नंबर का क्या मतलब है? 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। मतलब किस टाइप का नंबर हो गया आपका? लाइक सम हमने मान लिया 28 मान लो, है ना, तो 27 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 3 से, +1, रिमाइंडर 1 बच गया। तो जो यूनिट प्लेस पर है वो क्या हो सकता है? डेट कैन बी 1 4 7, है ना, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे हमने डिजिट्स रखे, इन सब का सम किया, अगर वो सम 3n+1 टाइप का आ गया, यानी रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसा डिजिट रखना पड़ेगा? तो वो ऐसा रखना पड़ेगा 1 4 5 टाइप, ठीक है, तभी तो जो नंबर है वो क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। फिर टोटल सम हमें 3 से डिविजिबल चाहिए ना, समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो, अगर 3n+2 टाइप का हो गया, 3n+2 टाइप का हो गया, तो यहाँ पर वी कैन हैव 2 5 8, यहाँ पे 2 5 8 पॉसिबिलिटीज है। अगर टोटल 3 का मल्टीपल बनाना है तो सम को, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? देखो जरा, ये हमने यहाँ उल्टा लिख दिया शायद ना, तो 1 उल्टा लिख दिया, इसको 3n+2 कर लो, इसको 3n+1 कर लो, तभी तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 5 6, 1 + 8 9, और यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, तो फिर ये टोटल आपका 3 का मल्टीपल बन जाएगा। 3n+2 टाइप का तो यहाँ पे 1 2 + 1 3, 2 + 4 6, 2 + 7 9, है ना, और यहाँ तो ऑलरेडी 3 है ही, तो टोटली 3 का मल्टीपल बन जाएगा। गॉट इट? तो वो चीज यहाँ लिखी गई है। अगर सम 3n टाइप का है तो लास्ट डिजिट विल बी 3n टाइप, दैट इज 3 6 9। अगर पहले 6 डिजिट का सम 3n+1 टाइप का है तो लास्ट वाला डिजिट जो है वो 3n+2 टाइप होगा, दैट इज 2 5 8। सही है, ये वाला। अगर पहले 6 डिजिट का सम 3n+2 टाइप है तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 3n+1 टाइप का होगा, दैट इज 1 4 7। सही है, समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई है। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन सभी केसेस में 3 तरीके हैं, और रिपीटिशन अलाउ है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। 0 तो है नहीं अब की बार, तो 9 9 9 9 9 9, है ना, तो 9 टू द पावर 6 इंटू 3, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, आई होप कि ये समझ में आ गया है। ये कब है? जब रिपीटिशन अलाउड है। नाउ सेकंड पार्ट, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, 7 डिजिट नंबर्स बनाने विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक का यूज करना डिजिट्स का। तो अगर हम इन सब का सम देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का सम कर लो, दिस कम्स आउट टू बी 45, ठीक है, करके देखो 45 आ जाएगा। अब आप इनमें से क्या करो, कोई भी 2 डिजिट्स हटा दो, ठीक है, आउट ऑफ दीज 9 डिजिट्स 7 टू बी सिलेक्टेड, और वी कैन से 2 डिजिट्स टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। 2 डिजिट ऐसे हटाओ, दो इसमें से
2 डिजिट ऐसे हटाओ, ठीक है, जिनका सम क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, जिनका सम 3 का मल्टीपल। समझ में आ रहा है? तो जैसे 45 में से अगर हमने 3 का मल्टीपल हटा दिया तो जो बचेगा वो भी 3 का मल्टीपल ही बचेगा। 9 डिजिट्स है, या तो आप 7 सेलेक्ट करो या फिर 2 रिजेक्ट करो, और ऐसे करो कि जिनका जो सम है, सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आप बताओ क्या करोगे? ये ज्यादा इजी है, 2 डिजिट्स को रिजेक्ट करना ज्यादा इजी है इन कंपैरिजन टू 7 डिजिट्स टू बी सिलेक्टेड, है ना, ये ज्यादा इजी है। अब आप तो ऐसे देखो, जैसे इसको देखो a प्लस बी, अगर इसमें एक नंबर 3 का डिविजिबल है, यहां पर हम क्या करें, सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो a प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब लेट से 3 लैम्डा। अगर एक नंबर 3 का मल्टीपल है या फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो दूसरा भी क्या होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यस और नो, है ना। अब देखो जरा, अगर एक 3n टाइप का नंबर है तो दूसरा भी 3n टाइप का नंबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे 3 6 हो गया, 6 9 हो गया, 3 9 हो गया, सो दीज आर 3 वेज। गॉट इट? अब इन दोनों में से मान लो एक 3n प्लस 1 टाइप का नंबर है, तो दूसरा 3n प्लस 2 टाइप का नंबर होगा। ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा, तभी तो जो सम है वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। एक 3n प्लस 1 टाइप का नंबर यानी कि 4 ले लिया, दूसरा 3n प्लस 2 टाइप का नंबर, यहाँ पे लेट से 2 ले लिया, तो 4 प्लस 2 ये 6 आ गया, तो सम जो है वो 3 का मल्टीपल हो गया। गॉट इट? तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, 3 प्लस 1 टाइप के कितने नंबर्स बनेंगे, 1 से लेके 9 तक डिजिट्स में। 3n प्लस 1 टाइप, एक तो 4 बनेगा, 1 बनेगा, 4 बनेगा, और आपका एक 3 से डिवाइड करने पर एक ये आपका 7, है ना, एक ही आ गया। और यहाँ पर कौन कौन से हो गए आपके, एक तो 2 हो गया, 5 हो गया, और एक आपका 3 से डिवाइड करने पर एक आपका 8 हो गया, है ना। तो यहाँ भी 3 तरीके और यहाँ भी 3 तरीके, ये वाले। सो 3 into 3 वी गेट 9, तो 9 वेज। गॉट इट? अब आप ऐसे कर लो, चाहे पहले ये कर लो बाद में ये कर दो, वो तो बात एक ही है, तो 9 वेज ही रहेंगे। तो टोटल ये हो गए भाई आपके 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 वी गेट 12 वेज। तो दो डिजिट को रिजेक्ट करने के 12 वेज। ठीक है, तो अब इधर देखो, नाउ सेलेक्ट 7 डिजिट और रिजेक्ट 2 डिजिट, वो तो हो जाएगा आपका 12। बाकी के भाई आपके क्या हो गए, भाई 2 को रिजेक्ट कर दिया, 7 बच गए, और 7 को बस अरेंज करा दो, एक ही बात है वो तो। 12 इंटू 7 फैक्टोरियल, भाई 9 में से 2 डिजिट आपने हटा दिए जिनका सम क्या है, 3 का मल्टीपल है। जो बच गए आपके पास 7 डिजिट, उन सबका सम भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। और उन 7 डिजिट को आप कैसे भी अरेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंटू 7 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आ गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।